नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में रामायण के किष्किंधा कांड के बाद आने वाले सुंदरकांड के बारे में जिक्र किया जाएगा। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका में सीता माता से भेंट करके वापस लौटने, विभीषण जी का राम की शरण में आना, नल नील द्वारा समुद्र पर पुल का निर्माण करना, इन पर विशेष महत्व दिया गया है। आइए जानते हैं सुंदरकांड की सभी जानकारियां विस्तार से। हनुमान जी ने चैत्र मास में लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान जी समुद्र तट पर एक पर्वत था, उस पर कूदकर भगवान श्री राम जी का स्मरण करके चढ़ गए। हनुमान जी के जाने पर वह पर्वत पाताल में धंस गया। जब स्वर्गलोक के सभी देवताओं ने हनुमान जी को देखा तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को उन्होंने भेजा। उसने अपना मुंह खोलकर हनुमान जी को निगलने के लिए आगे बढ़ी तो हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया। उन्हें देखकर सुरसा ने अपने मुंह का 100 योजन जितना आकार बढ़ा लिया। तब हनुमान जी ने अपना आकार एकदम छोटा कर लिया और उसके मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर आ गए। तब सुरसा ने कहा, आप श्री राम जी का कार्य अवश्य पूरा करोगे, क्योंकि तुम बुद्धि और बल के भंडार हो। इतना कहकर सुरसा माता वहां से चली गई। तब हनुमान जी और आगे बढ़े तो समुद्र में उन्हें एक राक्षसी दिखी। वह आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की परछाई देखकर उनको खा लेती थी। उसने ऐसा ही कुछ हनुमान जी के साथ करने का सोचा, परंतु हनुमान जी ने उसके इस छल को जान लिया और उसको मारकर आगे बढ़ गए। फिर वो समुद्र को फिर उन्होंने पार किया तो उन्होंने एक सुंदर वन और एक विशाल पर्वत देखा। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत पर चढ़ने पर हनुमान जी ने लंका देखी। उन्होंने देखा कि लंका की स्वर्ण नगरी पर बहुत सारे राक्षस पहरा दे रहे हैं। उन राक्षसों से बचने के लिए हनुमान जी ने मच्छर जितना छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर लिया। लेकिन उसी समय लंकिनी राक्षसी ने उन्हें पहचान लिया। तब लंकिनी हनुमान जी से बोली, मेरा अनादर करके मुझसे बिना पूछे तू कहाँ जा रहा है। यहाँ जितने भी लोग आते हैं सब मेरा आहार बन जाते हैं। ऐसा सुनकर हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह राक्षसी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब लंकिनी खून से लथपथ होकर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर बोली, वानर, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब जाते हुए ब्रह्मा जी ने मुझे यह पहचान बताई थी कि जब तू एक वानर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू समझ लेना कि राक्षसों का सहारा निकट है। मेरे बड़े पुण्य हैं जो आप जैसे रामदूत के दर्शन हुए। फिर हनुमान जी ने अपने छोटे आकार में ही आगे बढ़े तो उन्होंने लंका में प्रवेश किया। वहां की शोभा अवर्णनीय थी। हनुमान जी ने महल के सारे कक्ष छान मारे। वहां उन्होंने रावण को सोते हुए देखा, परंतु उन्हें माता सीता कहीं भी नहीं मिली। वहीं पास में एक सुंदर महल दिखाई दिया जहां श्री राम जी का मंदिर दिखाई दिया। वहीं तुलसी के पौधे भी दिखे। उसी वक्त विभीषण जी जाग गए और जागते ही उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। तब हनुमान जी से उनसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उनसे मिलने पहुंच गए। हनुमान जी को विभीषण जी ने पहचान लिया। तब हनुमान जी ने उन्हें अपनी व्यथा बताई कि वे माता सीता की खोज में यहाँ आए हैं। यह जानकर विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में रह रही है। हनुमान जी उसके बाद विभीषण जी से विदा लेकर अशोक वाटिका की ओर गए। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता को मन ही मन प्रणाम किया। हनुमान जी ने सीता माता की दशा देखी तो वे बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने देखा कि सीता जी हर समय श्री राम जी का स्मरण ही करती रहती हैं। इतने में ही हनुमान जी ने देखा कि रावण सज धज कर वहां आया है और सीता को समझाने लगा कि मैं सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। रावण की यह बात सुनकर सीता जी ने बोला, अरे निर्लज्ज पापी,
तूने मुझे अकेला देखकर हर लिया, तुझे जरा भी लज्जा नहीं? मैं तो सिर्फ श्री रामचरण की ही हूं। यह सुनकर रावण बोला, 1 माह में अगर सीता तूने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तेरा सर तलवार से काट डालूंगा। ऐसा बोलकर रावण वहां से चला गया। वहां उपस्थित सभी राक्षसियां भी माता सीता को डराने लगी, लेकिन उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी, जो मन ही मन राम की भक्ति किया करती थी। उसने माता सीता को बहुत सांत्वना दी व अन्य राक्षसियों को बोला कि तुम माता सीता की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। मैंने सुबह में एक स्वप्न देखा है जिसमें रावण यमपुरी जा रहा है तथा विभीषण को राजा बनते देखा है और लंका में श्री राम की दुआई हो गई है। यह स्वप्न ब्रह्म बेला का है, निश्चय ही सच होगा। यह सब हनुमान जी वृक्ष पर बैठे देख रहे थे। दुखी होने के कारण उसी समय हनुमान जी ने श्री राम जी की अंगूठी सीता माता की ओर फेंक दी। सीता जी ने खुश होकर उसे अपने हाथ में ले लिया। राम नाम से अंकित वह अंगूठी बहुत ही सुशोभित थी, परंतु अंगूठी को देखकर सीता जी के मन में अनेकों विचार आने लगे। उसी समय हनुमान जी ने राम नाम का पाठ मधुरवाणी में चालू कर दिया। तब सीता जी बोली कि कौन है जो ये मधुर रस बरसा रहा है? तभी हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए तो उन्हें देखकर सीता माता ने मुंह फेर लिया। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं राम जी का दूत हूँ, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। प्रभु राम जी ने आपके लिए यह निशानी भेजी है। इसके बाद हनुमान जी ने सारी बात सीता जी को बताई। तब सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि हनुमान जी तो राम जी के दास हैं, सेवक ही हैं। हनुमान जी ने माता सीता को बोला, हे माता, आप धैर्य रखो, राम जी शीघ्र ही वानरों के साथ यहाँ आएंगे और राक्षसों का संहार करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। तो माता सीता ने कहा, हे पुत्र, तो सब वानर एक जैसे ही होंगे, तुम राक्षस तो बड़े बलवान होते हैं, तुम लोग इनका मुकाबला कैसे कर पाओगे? तब हनुमान जी ने अपना सोने के पर्वत जैसा विशाल आकार प्रकट किया, जो शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उन्हें देखकर सीता जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि राक्षसों का संहार अब नजदीक ही है। हनुमान जी ने फिर से अपना छोटा रूप धर लिया। यह देखकर माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और शील के निदान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर हो जाओ। श्री रघुनाथ जी की तुम पर सदा असीम कृपा बनी रहे। ऐसा सुनकर हनुमान जी राम भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। अक्षय कुमार के वध से क्रोधित होकर रावण का पुत्र मेघनाद आया। वह हनुमान जी को नागपाश से बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण के परिचय पूछने पर हनुमान जी ने अपना परिचय रामदूत के रूप में दिया। तब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगवा दी। इसके बाद हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया। लंका को जलाते समय एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। इसके बाद हनुमान जी ने पूंछ बुझा ली और सीता माता के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता माता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। वे वापस समुद्र पार आकर सभी वानरों से मिले, फिर सुग्रीव जी के पास गए। हनुमान जी के कार्य से राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद राम जी ने वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। उधर विभीषण जी ने रावण को समझाया कि राम जी से वैर मोल न लें। इस पर रावण ने उन्हें अपमानित करके लंका से निकाल दिया। तब विभीषण जी ने राम जी की शरण में आना ही सही समझा और वे श्री राम जी के शरण में आ गए। राम जी ने उन्हें लंका का राजा घोषित करके उनका राज तिलक कर दिया उसी समय। उसके बाद राम जी ने समुद्र से रास्ता देने की विनती करी, पर विनती न मानने पर राम भगवान ने क्रोध किया
तो उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र स्वयं प्रकट होकर राम जी की विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आप नल और नील दो भाई हैं जिन्होंने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है, जिससे उनके स्पर्श से भारी पत्थर भी आपके नाम से समुद्र पर तैर जाएंगे और मैं भी अपने बल के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। समुद्र ने राम जी से बोला, हे नाथ, समुद्र को इस प्रकार जोड़ लीजिए कि तीनों लोकों में आपका यशगान हो। इतना कहकर राम जी की चरण वंदना करके समुद्र वहां से चला गया और नील के द्वारा समुद्र पर पुल बनाने का उपाय बता गया। दोस्तों, ये सुंदरकांड की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट व सब्सक्राइब भी करें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।